हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज एम एस सर और आज के क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा करते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से समझना है। हम जान रहे हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, तो चलिए समझते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। याद रहे, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का हिंदी आईडी अर्थात हिंदी पहचान होता है क्या? तो रहा था या रही थी या रहे थे। समझिए अच्छे से। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का हिंदी पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे। एनी प्रॉब्लम? मैं जा रहा था, वह आ रही थी, वे लोग जा रहे थे। तो कहने का मतलब वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, ऐसे ही हिंदी वाक्यों को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में होना समझा जाता है। समझिए अच्छे से। वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे ही हिंदी वाक्यों को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में होना समझा जाता है। जैसे मैं दौड़ रहा था, मैं लिख रहा था, मैं गाना गा रहा था, वह आ रही थी, वह जा रही थी, वह बोल रही थी, वे लोग आ रहे थे, वे लोग पढ़ा रहे थे, वे लोग इंग्लिश पढ़ा रहे थे। मीन्स all the Hindi sentences that end with रहा था, रही थी, रहे थे are in past imperfect tense। तो रहा था, रही थी, रहे थे से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य ही क्या है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है। आई होप इसका पहचान आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अब भी आपसे एक गलती हो सकता है। यहां पर एक छोटा सा नोट आप लोग याद रखेंगे। वो नोट क्या है, इस चीज को समझिए, है ना। ऐसे वाक्यों में टाइम रहने पर, ऐसे वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे से संबंधित वाक्यों में टाइम रहने पर, मतलब ऐसे वाक्यों में टाइम रहने पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। समझिए अच्छे से। ऐसे वाक्यों में टाइम रहने पर, इस तरह के वाक्यों में अगर टाइम हो तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इतना आपको समझना है। सुनिए, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो ऐसे ही वाक्यों को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में होना समझा जाता है। लेकिन रहा था, रही थी, रहे थे वाला वाक्य में समय आ जाए तो फिर ये पास्ट इम्परफेक्ट में नहीं रहेगा। इस टेंस के अंतर्गत ये वाक्य नहीं बनेगा। टाइम रहने पर ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। देखिए, मैं जा रहा था, सिर्फ रहा था इसमें है तो ये पास्ट इम्परफेक्ट में है। लेकिन मैं 2 दिनों से जा रहा था, मैं 2 दिनों से जा रहा था, रहा था, और ये 2 दिन क्या लग गया? समय, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। उसी तरह राधा गाना गा रही थी। देखिए, राधा गाना गा रही थी, सिर्फ रही थी है इसमें, तो ये पास्ट इम्परफेक्ट में है। लेकिन यहीं पर अगर हो जाए राधा 10 वर्षों से गाना गा रही थी, लास्ट में रही थी और 10 वर्ष समय आ गया तो ये चला गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे, तब ये टेंस में। समय अगर आ गया
तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। ये नोट आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट, अच्छे से समझिए, हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का हिंदी आईडी क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। इसमें नोट क्या है कि ऐसे वाक्यों में टाइम रहने पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, है ना? कहां हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कहने का मतलब वाक्य में सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, तो वो पास्ट इम्परफेक्ट में इस टेंस में बनेगा। लेकिन अगर समय आ जाए, रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय आ जाए, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, हैड बीन प्लस बिफोर में बनेगा। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का हिंदी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। ऐसे हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, ऐसे हिंदी वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, अच्छे से समझिए प्लीज, है ना? कमेंट्स पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, चैटिंग पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, फोकस कीजिए बोर्ड में, अच्छे से समझिए, है ना? अच्छे से समझिए कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस रहा था, रही थी, रहे थे से संबंधित वाक्यों का अगर आपको अंग्रेजी बनाना हो, कैसे बनाइएगा। तो इस तरह का वाक्य आपको कहीं भी अगर मिल गया और उसका अंग्रेजी बनाना हो, तो सबसे पहला काम आपको पता है ना क्या करना है? याद है, आपको पता करना होगा क्या उस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है। अगर उस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है, सबसे पहले पता करना है क्या उस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है। अगर उस वाक्य में सब्जेक्ट मेन है, तो सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद वॉज या वर लेगा, प्लस वर्ब का चौथा रूप यूज कर देंगे। रहा था, रही थी, रहे थे से समाप्त होने वाला वाक्य का अगर आपको अंग्रेजी बनाना हो और उस वाक्य में सब्जेक्ट मेन हो, तो ये सब्जेक्ट अपने तुरंत बाद वॉज लेगा या क्या लेगा? वर लेगा, उसके बाद बिफोर। अब दिक्कत यह है कि वॉच का प्रयोग कहां होगा और वर का कहां होगा, इस चीज को समझिए। याद रहे, वॉच का प्रयोग आई के साथ होता है। आई वॉच नहीं बोलते, आई वॉज गुड, मैं अच्छा था। तो आई के साथ वॉच का प्रयोग होता है, मतलब जहां भी आपका सब्जेक्ट आई रहेगा आप वॉच का प्रयोग करेंगे। प्लस टीपीएसएन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जहां भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा, ही, सी, इट, सिंगल नाम, यही ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वॉज लगेगा और बाकी सब के साथ क्या लगेगा जी? तो बाकी के साथ वर लग जाएगा। आई और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वाज लगा दीजिए, अब बाकी के साथ वर लगा दीजिए, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप रख दीजिए। कब? जब सब्जेक्ट में हो। एनी प्रॉब्लम? अब चलते हैं आगे। अगर ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट मेन मिल गया आपको, तब क्या कीजिएगा? तब तो परेशान हो जाइएगा पूरा, अरे भाई ये क्या हो गया। नहीं, ऑब्जेक्ट अगर मेन हो तो कोई टेंशन नहीं लेना है। रहा था, रही थी, रहे थे से समाप्त होने वाला वाक्य जो कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में होगा, ऐसे वाक्यों का अगर ट्रांसलेशन करना हो, सब्जेक्ट अगर मेन हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वॉज या वर प्लस बिफोर लगा दीजिए। अगर ऑब्जेक्ट मेन हो गया तो आपको क्या करना है? वॉज या वर, वॉज या वर प्लस ससुराल से लाना है बीइंग प्लस V3। हमने आपको बताया था ना, जब भी ऑब्जेक्ट मेन होगा वाक्य में V3 यूज होगा। जिस भी वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन होगा वो का तीसरा रूप यूज होगा, समझिएगा। तो सब्जेक्ट मेन रहने पर सब्जेक्ट अपने बाद वॉज या वर प्लस V4 लेगा, और ऑब्जेक्ट मेन होने पर ऑब्जेक्ट अपने बाद वॉज या वर बीइंग प्लस V3 ले लेगा। अब आप बोलोगे सर वॉज का प्रयोग कहां होगा, वर का कहां होगा, तो मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा आसान टेंस है ये। हम पढ़ रहे हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, है ना। इस टेंस से हमें यह पता चलता है कि इस टेंस से हमें यह पता चलता है कि पास्ट में कोई एक्शन, कोई कार्य जारी था। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन है तो वाज या वर प्लस V4 लगाइएगा। अगर ऑब्जेक्ट मेन है वाज या वर बीइंग प्लस V3 लगाइएगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे वह
पत्र लिख रहा था। हमने एक वाक्य क्या लिया, वह पत्र लिख रहा था। अब देखिए वह पत्र लिख रहा था, लास्ट में रहा था। ये भी चेक कर लीजिएगा क्या इसमें समय है। अगर समय है तो इस टेंस में नहीं बनेगा, दिमाग में रखिएगा। वह पत्र लिख रहा था, देखिए लास्ट में क्या है, रहा था। वह पत्र लिख रहा था, देखिए लास्ट में क्या है, रहा था। तो वह पत्र लिख रहा था, लिखने का काम कौन कर रहा था, वह। तो देखिए इसमें समय नहीं है, मतलब पास्ट इम्परफेक्ट में है, वाजिया वर्ब वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। वह पत्र लिख रहा था, लास्ट में रहा था और सब्जेक्ट में, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे और सब्जेक्ट में हो जाए तो वाजिया वर्ब के बाद वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। वह पत्र लिख रहा था, लास्ट में रहा था, सब्जेक्ट में, तो वाजिया वर्ब प्लस V4 लगेगा। वह पत्र लिख रहा था, वह का हो जाएगा ही वॉज लेगा या वर, तो ही TPSN है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वॉज लेगा, ही वॉज। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, लिखना का राइट का V4 क्या हो जाएगा, राइटिंग। ही वॉज राइटिंग, पत्र का क्या हो जाएगा, और लेटर। ही वॉज राइटिंग और लेटर, वह पत्र लिख रहा था। समझ में आ रहा है क्या लिखा हमने, he was writing a letter। आई होप आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए इसको यहां देखते हैं। वह पत्र लिख रहा था, लास्ट में रहा था है ना जी, सब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, वह का ही हो जाएगा, ही क्या लेगा, was लेगा, और राइट का V4 क्या होगा, राइटिंग। he was writing a letter। समझ में आ रहा है, तो वह पत्र लिख रहा था, he was writing a letter हो गया। यहीं पर अगर आप लोगों को ऑब्जेक्ट मेन वाला पूछ लिया जाए, एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट मेन वाला देखते हैं। एकदम माइंड में पूरा फिक्स कीजिए, बहुत ज्यादा आसान टेंस है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो याद रहे, रहा था, रही थी, रहे थे से समाप्त होने वाला वाक्य का अगर ट्रांसलेशन बनाना हो, रहा था, रही थी, रहे थे से समाप्त होने वाला वाक्य का अगर ट्रांसलेशन बनाना हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, सब्जेक्ट अगर मेन तो वाज या वर्ब प्लस V4, ऑब्जेक्ट अगर मेन तो वाज या वर्ब बीइंग प्लस V3। चलिए इसी का कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, पत्र लिखा जा रहा था। अब समझिए, पत्र लिखा जा रहा था, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे से। पत्र लिखा जा रहा था, इसमें कहीं समय है, क्योंकि रहा था, रही थी में अगर समय होगा तो इस टेंस में नहीं बनेगा, यह चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। मैं बार बार बोल रहा हूं, पत्र लिखा जा रहा था, अंत में है रहा था। अब देखिए, पत्र लिखा जा रहा था, लिखने वाला है इसमें, करने वाला है इसमें, करता नहीं है, यह पत्र एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। अभी अभी हमने क्या बताया, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। हाँ, यहाँ सब्जेक्ट अगर मेन होता ना तो वाजिया वर्ब प्लस V4 होता, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट मेन है तो क्या होगा बताओ, वाजिया वर्ब बीइंग प्लस V3 होगा। पत्र लिखा जा रहा था, पत्र का क्या हो जाएगा, और लेटर। पत्र का क्या होगा, और लेटर। और लेटर इज, सॉरी, और लेटर वॉज लेगा या वर लेगा, तो और लेटर एक लेटर है, एक है ना, सिंगल नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये वॉज हो जाएगा। और लेटर वॉज बीइंग रिटन, पत्र लिखा जा रहा था और लेटर वॉज बीइंग रिटन। यहीं पर देखिए, मिठाइयां बांटी जा रही थी। प्लीज इस बात को समझते हैं, है ना, मिठाइयां बांटी जा रही थी, समझिए अच्छे से, मिठाइयां बांटी जा रही थी। अब देखिए, मिठाइयां बांटी जा रही थी, लास्ट में रही थी। एक चीज और चेक कर लीजिए, समय है, नहीं है, तो इसी टेंस में बनेगा। समय रहता तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनता। मिठाइयां बांटी जा रही थी, लास्ट में रही थी। मिठाइयां बांटी जा रही थी, बांटने वाला है, नहीं है, करने वाला नहीं है, करता नहीं है। ये मिठाइयां क्या है, ऑब्जेक्ट है। याद रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, ऑब्जेक्ट में, रहा था, रही थी, रहे थे, ऑब्जेक्ट में, वाजिया वर्ब बीइंग प्लस V3 होगा। मिठाइयां बांटी जा रही थी तो हो जाएगा स्वीट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, स्वीट्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यहीं पर और फिर लीजिए, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था। समझिए अच्छे से, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब इसको आप लोग पहले बना लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए इसको, ठीक है।
चलिए, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था, देखिए लास्ट में है रहा था, समय है कहीं पर नहीं है, मतलब ये पास्ट इम्परफेक्ट में है, ठीक है, तो इसी टेंस में बनेगा। वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था, लास्ट में रहा था। अब देखिए, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? वह जो काम करे उसी को ना कर्ता बोलते हैं, तो यहां पर वह क्या है? सब्जेक्ट। रहा था, रही थी, रहे थे, सब्जेक्ट अगर मेन है तो वॉज या वर्ब प्लस V3 है ना, B4 हो जाएगा, वॉज या वर्ब प्लस B4 हो जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेन रहता तो वाज या वर्ब बीइंग प्लस V3 हो जाता। बाई पे हमारा सब्जेक्ट मेन है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज होगा। वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वह का हो जाएगा ही ले लेगा वॉज, है ना, उसके बाद पढ़ाना का टीच का V4 क्या हो जाएगा? टीचिंग। ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अच्छा, यहीं पर अगर आप लोगों से सेंटेंस पूछ लिया जाए, वह 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब देखिए लास्ट में रहा था है। अब एक चीज देखिए, वह 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, 2 वर्ष क्या आ गया? समय। इस वाक्य में रहा था तो है लेकिन समय आ गया, इस वाक्य में रहा था तो है लेकिन समय आ गया। समय आने के कारण ही ये वाक्य आपका चला गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और याद कीजिए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका जो मेरा YouTube चैनल है उसके प्लेलिस्ट में अब भी मौजूद है, तो आप आई थिंक अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा ये कैसे बनेगा। वह 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, इसमें रहा था है लेकिन समय आ गया, समय आने के कारण ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला गया, हैड बीन प्लस B4 में बनेगा ये। वह 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, वह का हो जाएगा ही ले लेगा हैड बीन, he had been teaching, क्या हो जाएगा? he had been teaching English, 2 वर्ष का क्या हो जाएगा? for 2 years। ठीक है, तो देखिए यहीं पर आपको समझना है कि पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच में अंतर क्या है। पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों के बीच का अंतर वाला भी वीडियो में YouTube पर अपलोड कर चुका हूं, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो यहां पर अच्छे से समझिए कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, सिर्फ हिंदी वाक्य के अंत में सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, ठीक है, तो वाज या वर्ब प्लस V4 में बनेगा, ये पास्ट इम्परफेक्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे प्लस सबे भी रहे, तो ये पास्ट इम्परफेक्ट नहीं, ये चला जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए, ये हो गया आपका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहले से ही YouTube चैनल में हमारा अपलोड है, वहां आप देख लेंगे। देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो चुका है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो चुका है। ओके, पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया है, पास्ट इम्परफेक्ट भी अभी हुआ है, पास्ट परफेक्ट भी YouTube चैनल में डाला हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आपका YouTube चैनल में डाला हुआ है। देखा जाए तो प्रेजेंट और पास्ट ये दोनों मिलाकर जो हमारे पास 8 टेंसेस है, हमारे पास जो 8 टेंस है, ये 8 टेंस हमने कंप्लीट कर दिया है। ये 8 टेंस, एक तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं पास्ट इम्परफेक्ट को, तो बाकी जो 7 टेंस है वो सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहां आप आसानी से वहां से सर्च करके टोटल वीडियो आप देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये था आपका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा थू नहीं होता, नहीं, रहा था, रही थी, रहे थे से समाप्त होने वाला हिंदी वाक्य ही पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। सब्जेक्ट मेन वाज या वर्ब प्लस V4, ऑब्जेक्ट मेन वाज या वर्ब बीइंग प्लस V3 हो जाएगा। लेकिन ऐसे वाक्यों में अगर समय लग जाएगा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग और भी कुछ सीखते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग टेंस के लिए जो फॉर्मूला रटते हैं ये कहीं ना कहीं बेकार है, व्यर्थ है।
फॉर्मूला रटने का कोई भी झंझट नहीं है, पहले भी मैं बता चुका हूं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं जो अभी तक जितना भी बोर्ड में मैंने ट्रांसलेशन बनाया वो सब अफर्मेटिव था। पॉजिटिव सेंटेंस को ही अफर्मेटिव कहा जाता है, सकारात्मक वाक्य को। तो याद रहे अभी तक हमने अफर्मेटिव बनाया। अब अगर आप निगेटिव बनाना चाहो, नहीं वाला वाक्य, तो क्या उसका मैं फॉर्मेट बताऊं आप लोगों को। रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। अब पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव के लिए फिर मैं स्ट्रक्चर लिखाऊं, सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं हर पार्ट के लिए, पॉजिटिव के लिए, निगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव के लिए, सबके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखाऊं? डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला लिखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लिखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी फॉर्मूला लिखकर आपको पढ़ाते हैं, आई होप वो आपको आपका समय किल कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। याद रहे क्यों? क्योंकि अगर फॉर्मूला के बदौलत हम चलेंगे, फॉर्मूला को अगर लेकर चलेंगे, तो हमें हर टेंस में फॉर्मूला पढ़ना होगा। याद रहे मिनिमम 6 प्रकार का तो टेंस में होगा ही। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे तो मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, मैं क्यों जाता हूं, मैं क्यों नहीं जाता हूं, है ना। देखा जाए तो 6 सेंटेंस एक टेंस से बनेगा। फिर उसी तरह प्रेजेंट इम्परफेक्ट में 6 बनेगा, है ना। कौन? मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, मैं क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में 6, है ना, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में 6, प्रेजेंट परफेक्ट में 6, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में 6, प्रेजेंट में 24 हो गया, है ना। प्रत्येक में 6, तो हमारे पास 12 टेंस है। तीनों टेंस मिलाकर हमारे पास 12 है कि नहीं, है ना। प्रेजेंट के भी 4 है, पास्ट के भी 4 है, फ्यूचर के भी 4 प्रकार है, तो 4 तिया 12 है। 12 टेंस हमारे पास है। वी हैव 12 टेंसेस। और 12 टेंसों का अगर 6 स्ट्रक्चर, 6 अगर फॉर्मूला आपको याद करना पड़े, 72 फॉर्मूला आपको याद करना होगा। पॉसिबल है, लेकिन समय कितना किल होगा सोचिए। तो चलिए बगैर समय किल किए हुए ही इन सभी को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, पहले भी बता चुका हूं और आज भी मैं बताने जा रहा हूं। चलिए एक काम करते हैं, इसका शॉर्टकट जानने से पहले हम पहले थोड़ा सा आज टाइम किल करते हैं। फॉर्मूला कितना समय आपका लेता है, फॉर्मूला से कितना झंझट आपको आ सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, पुराने स्टाइल में, वही सरा पिटा घिसा स्टाइल में पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला लिखने पर हमारा कितना समय बर्बाद होता है और फॉर्मूला बगैर फॉर्मूला का पढ़ने पर हमारा कितना समय बचता है। चलिए इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो चलिए हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का ही फॉर्मूला को लेकर चलेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग कोशिश कीजिए कि लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आज शुरू किए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। हमने क्या शुरू किया? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। कोई दिक्कत? पास्ट इसी तरह ना आप पढ़ोगे, अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको कहा जाएगा देखो बच्चों चलो आज हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। क्या कहा जाएगा? चलो आज हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के बारे में जानते हैं। और ये जो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, ये रहा था, रही थी, रहे थे। ये जो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है ये किससे समाप्त होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। ये आपको समझा दिया जाएगा। क्या कहा जाएगा? बाबू सुनो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या है? तो वह सभी हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, ऐसे ही वाक्यों को हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। चलिए तो अब इसका हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव जानते हैं। इसका अफर्मेटिव कैसे बनता है ना। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव बनाना सीखते हैं। अफर्मेटिव को ही दूसरे शब्दों में पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है।
तो चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। याद रहे, रहा था, रही थी, रहे थे, अगर अफर्मेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, तो एक काम कीजिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रख दीजिएगा, सब्जेक्ट के बाद वॉज रखिएगा, फिर या वर रखिएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड कर दीजिएगा। ये एक फॉर्मूला आप बता दीजिएगा, टीचर आपको बता देंगे। सुनो, अगर किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, और वो वाक्य अफर्मेटिव हो, पॉजिटिव में हो, सकारात्मक वाक्य हो, तो पहले सब्जेक्ट रखना, सब्जेक्ट वॉज लेगा, वॉज लगा देना, सब्जेक्ट वर लेगा, वर लगा देना, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप फिर अदर वर्ड कर देना, बन जाएगा। जैसे वह जा रहा था, लास्ट में रहा था, वह जा रहा था, लास्ट में रहा था, और वह जा रहा था सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। कैसे बनाओगे? वह जा रहा था, वह सब्जेक्ट पहले रखेंगे, उसके बाद वाज्य वर्ब प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड ना। वह जा रहा था, वह का ही हो गया, ही लेगा वॉज तो ही वॉज, जाना का गो, गो का बिफोर गोइंग, ही वॉज गोइंग। ये वाला फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा, कहेगा रे बबुआ ये फॉर्मूला घर से याद करके आ जाना। उसके बाद आपको कहेगा चलिए अफर्मेटिव पढ़ लिए, अब जानते हैं हम लोग निगेटिव के बारे में, है ना। अफर्मेटिव के बाद हम लोग जानेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। आखिर आप निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे? तो रे बाबा सुनो, निगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रख देना, सब्जेक्ट वॉज लेगा, वॉज लगा देना, वर लेगा, वर लगा देना, उसके बाद नोट लगाना, क्या लगाना? नोट, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप प्लस फिर अदर वर्ड कर देना। एनी प्रॉब्लम? ये आप लोगों से पूछ लिया जाए, ये बता दिया जाएगा, ये वाला भी फॉर्मूला। फिर कहेगा मैं नहीं जा रहा था, या वह नहीं जा रहा था, वह नहीं जा रहा था। देखो रहा था और नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला पुट करना, है ना। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा है ये, है ना। फॉर्मूला पे फॉर्मूला याद कीजिए तो गजब हो रहा है, समझिए अच्छे से। आपको दे दिया जाएगा वह नहीं जा रहा था, लास्ट में रहा था और उसमें है नहीं, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। कहेगा रे बबुआ रहा था, रही थी, रहे थे के लिए निगेटिव वाला ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पुट करो। आप लिखिएगा वह का ही लेगा वॉज और नोट लगा देंगे, ही वॉज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा था। ये भी फॉर्मूला कहेगा, अच्छे से याद कर लेना, बड़ा काम का फॉर्मूला है। निगेटिव के बाद फिर आप लोगों का इंट्रोगेटिव पार्ट में आएगा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले होता है सॉफ्ट पॉजिटिव। सॉफ्ट पॉजिटिव सॉफ्ट क्वेश्चन कहा जाता है जिसका उत्तर हाँ या ना में मिल जाए। वह सभी प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में मिल जाता है वो सॉफ्ट क्वेश्चन है, और वह सभी क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ या ना में पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, वो है हार्ड क्वेश्चन। तो सॉफ्ट का भी निगेटिव और पॉजिटिव होता है, हार्ड का भी निगेटिव और पॉजिटिव होता है। तो चलिए सबसे पहले सॉफ्ट पॉजिटिव को देखते हैं। क्या से शुरू होने वाला हिंदी वाक्य ना का अंग्रेजी सॉफ्ट पॉजिटिव के लिए फिर बता दिया जाएगा। बबुआ अगर हिंदी वाक्य क्या से शुरू हुआ ना और शुरू में रहा था, रही थी, रहे ना, तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब रखना। हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? वॉज या वर। पहले वॉज या वर रख देना, उसके बाद सब्जेक्ट रखना, वर्ब का चौथा रूप प्लस अदर वर्ड कर देना, और क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना क्योंकि ये क्वेश्चन है। वाज या वर पहले रख देना, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर प्लस अदर वर्ड, है ना। सॉफ्ट पॉजिटिव में मतलब क्या से शुरू होने वाला हिंदी वाक्य में, क्या से शुरू होने वाला हिंदी वाक्य अगर हो और वो पॉजिटिव हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अब आपसे पूछ लिया जाएगा क्या वह जा रहा था, क्या वह जा रहा था, अरे जब शुरू में क्या और लास्ट में रहा था, शुरू में क्या लास्ट में रहा था। बबुआ ये फॉर्मूला यूज करना। क्या वह जा रहा था तो वॉज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वॉज ही गोइंग, क्या वह जा रहा था, नहीं। इसी तरह आपको इसका भी फॉर्मूला बता दिया जाएगा। फिर कहेगा चलो सॉफ्ट नेगेटिव का फॉर्मूला समझो। सॉफ्ट नेगेटिव का, सॉफ्ट नेगेटिव के लिए भी कहेगा बाबू कुछ नहीं करना है, केवल नोट लगा देना है ना। तो क्या हो जाएगा? वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर
प्लस अदर वर्ड। ये भी फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा कि सुनो, वह सभी हिंदी वाक्य जो क्या से शुरू हो, वह सभी हिंदी वाक्य जो किससे शुरू हो, क्या से और निगेटिव हो। ये वाला फॉर्मूला पुट करना है ना। क्या वह नहीं जा रहा था, क्या वह नहीं जा रहा था, लास्ट में रहा था, शुरू में क्या और वाक्य में नहीं है। क्या वह नहीं जा रहा था, क्या वह नहीं जा रहा था, लास्ट में रहा था, शुरू में क्या और नहीं। तो आपको बता दिया जाएगा, सुनो ऐसा हिंदी वाक्य जो क्या से शुरू होगा, समाप्त रहा था, रही थी और उसमें वो निगेटिव हो, उसी को सॉफ्ट निगेटिव बोलते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला पुट करना, क्या वॉज ही नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा था, वॉज ही नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा था, है ना। उसके बाद आपको हार्ट पॉजिटिव का बता दिया जाएगा, है ना। हार्ट पॉजिटिव का आपको बता दिया जाएगा। हार्ट पॉजिटिव याद रहे, ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ या ना में संभव नहीं है ना। ये WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, इसमें WH वर्ड फैमिली रहता है, मतलब वह सभी क्वेश्चन जिसमें क्या, कैसे, कब, कहां, क्यों, किसको, किसे, ये सब रहता है, ठीक है। ये WH वर्ड फैमिली वाला क्वेश्चन है हार्ट पॉजिटिव में। तो कहेगा देखो हार्ट पॉजिटिव रहेगा ना, WH वर्ड वाला अगर रहेगा क्या, कैसे, कहां, क्यों, कब, इस तरह वाला वाक्य रहेगा, तो सबसे पहले WH वर्ड को रख देना, है ना। WH वर्ड के बाद एक्सुलरी वर्ब रख देना। हमारा एक्सुलरी वर्ब क्या है, वॉज या वर। उसके बाद कहेगा सब्जेक्ट रख देना, उसके बाद बिफोर रख देना, फिर अदर वर्ड रख देना, फिर क्वेश्चन मार्क कर देना क्योंकि ये क्वेश्चन है। ये भी फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा। फिर पूछेगा वह क्यों जा रहा था, वह क्यों जा रहा था। सुनो क्यों वाला वाक्य आया, लास्ट में रहा था, वह क्यों जा रहा था, लास्ट में रहा था, क्यों आया, WH आया, WH फैमिली वाला वर्ड आया, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला पुट करना, वह क्यों जा रहा था, तो व्हाई वाज ही गोइंग, वह क्यों जा रहा था। इसी में आपको हार्ट पॉजिटिव के जगह हार्ट निगेटिव का भी आपको फॉर्मूला बता दिया जाएगा। कहेगा देखो हार्ट निगेटिव का है, हार्ट निगेटिव किससे शुरू होगा, WH वर्ड। WH वर्ड अपने बगल में वॉज या वर लेगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस नोट आएगा, प्लस बिफोर आएगा, प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा, है ना। फिर आपसे कहा जाएगा सुनो वह क्यों नहीं जा रहा था, वह क्यों नहीं जा रहा था, क्यों भी है, नहीं भी है, रहा था भी है। तो यह वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। पहले WH वर्ड, वह क्यों, क्यों, व्हाई वाज ही नॉट गोइंग, वह क्यों नहीं जा रहा था। कहने का मतलब अफर्मेटिव के लिए अलग फॉर्मूला, निगेटिव के लिए अलग फॉर्मूला, सॉफ्ट पॉजिटिव के लिए अगर अलग फॉर्मूला, सॉफ्ट निगेटिव के लिए अलग फॉर्मूला, हार्ड पॉजिटिव के लिए अलग फॉर्मूला, हार्ड निगेटिव के लिए अलग फॉर्मूला, सब के लिए अलग फॉर्मूला। यहां पर हमें अंग्रेजी नहीं गणित नजर आ रहा है। तो फॉर्मूला में काम करने पर काफी बोरिंग भी होता है, साथ ही साथ इंग्लिश मैथ जैसा गणित जैसा दिखने लगता है। तो इसलिए हमें फॉर्मूला पर नहीं जाना है। फॉर्मूला पर जाने पर हमारा टाइम किल होता है। टाइम कैसे किल होता है, तो आपका चैप्टर स्टार्ट किया जाता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और आपको कहा जाता है कि ये रहा था, रही थी, रहे थे से समाप्त होता है। चलिए अफर्मेटिव सीखते हैं। एक दिन टीचर आपको अफर्मेटिव पढ़ा देंगे, बाबू अफर्मेटिव आज पढ़ लिए, दूसरे दिन जाएगा टीचर निगेटिव पढ़ा देंगे, इवला स्ट्रक्चर लिख के, है ना। तीसरे दिन में सॉफ्ट पॉजिटिव पढ़ाएंगे, है ना, सॉफ्ट निगेटिव भी पढ़ा देंगे। चौथे दिन में सॉफ्ट हार्ड पॉजिटिव हार्ड निगेटिव पढ़ाएंगे। जिसको मात्र 20-30 मिनट में समाप्त होना था उसको 3-4 दिन में समाप्त करेंगे। तो फॉर्मूला बेसिस पर अगर हम लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे काफी समय लगेगा, हमारे पास उतना समय नहीं है। हमें कम समय पर ज्यादा पढ़ना है, हमें टेक्निकली पढ़ना है, हमें जो है ट्रिकी वे में पढ़ना है, बेहतर तरीके से पढ़ना है, कम समय में ज्यादा समझ में आए इस तरह से हमें पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रहे वह सभी हिंदी वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे, वही है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में, वही है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में। और इसमें सब्जेक्ट अगर मेन हो वाज या वर प्लस
V4 होगा, अगर ऑब्जेक्ट मेन हो वाज एवर बीइंग प्लस V3 होगा, इसमें समय आ जाएगा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। आपने अभी देखा कि किस तरह फॉर्मूला लिखने से काफी बोरिंग हो रहा है, फॉर्मूला लिखने से काफी समय बर्बाद हो रहा है, तो हम इतना समय क्यों बर्बाद करें, क्यों हम इतना समय बर्बाद करें? ये सब ऐसे ही ट्रिक में चला जाएगा। देखिएगा कैसे, बहुत आसान है। पहला तो बात हमने आपको बता ही दिया था कि रहा था, रही थी, रहे थे, सब्जेक्ट में वाज एवर प्लस V4, ऑब्जेक्ट में वाज एवर बीइंग प्लस V3। याद रहे, टेंस इस तरह कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है? अच्छे से समझिए। रहा था, रही थी, रहे थे, अच्छे समझिए। रहा था, रही थी, रहे थे, सब्जेक्ट में वाज एवर प्लस V4, ऑब्जेक्ट में वाज एवर बीइंग प्लस V3 होता है। इतना बात आप याद रखेंगे सिर्फ कि देखिए, जब भी हमको ना रहा था, रही थी, रहे थे वाला वाक्य मिलेगा ना, उस वाक्य में अगर सब्जेक्ट मेन होगा ना तो वाज एवर प्लस V4 कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज एवर प्लस V4 कर देंगे, और अगर ऑब्जेक्ट मेन रहेगा ना वाज एवर बीइंग प्लस V3 कर देंगे। इतना बात आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या करना, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। निगेटिव मिलेगा, निगेटिव अगर मिलेगा तो निगेटिव मिलेगा मतलब नहीं वाला मिलेगा, तो याद रहे, हिंदी में अगर नहीं तो अंग्रेजी में नोट का प्रयोग करेंगे। हिंदी में अगर नहीं तो अंग्रेजी में नोट का प्रयोग कर देंगे। बस एक बात ध्यान में रखेंगे कि नोट कभी अकेला नहीं होना चाहिए, नोट के बगल में ऑक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब अगर पहले से है तो निश्चिंत होकर के आगे बढ़ जाइए, अगर ऑक्सिलरी वर्ब पहले से नहीं है तो आप उस वाक्य का ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढ कर लाइए। देखिए कैसे, टोटल वीडियोस को देखिए, अच्छे से देखिए, क्योंकि देखिए पर डे हम वीडियो डालने वाले यूट्यूब में, पर डे क्लास होगी। अब पर डे जब आपका क्लास होगा, समझ रहे हैं आप, पर डे क्लास होगा, आप छोड़ते जाओगे, एक दिन बोझ बन जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा, कुछ नहीं देख पाइएगा। और याद रहे, अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं तो ऑफलाइन जब स्टार्ट होगा तो फिर मैं इस चीज को वहां पर नहीं पढ़ाऊंगा। इस सेशन में तो बिल्कुल मैं वहां नहीं पढ़ाने वाला हूं क्लास में। जब मैं यहाँ ऑनलाइन पढ़ा ही रहा हूं इतना मेहनत करके, तो फिर मैं ऑफलाइन क्यों पढ़ाऊं? इसलिए बेहतर है क्लियर कीजिए, बाद में फिर नहीं हो पाएगा। पर डे का वीडियो देख लीजिए, नहीं तो छोड़ दोगे तो फिर बोझ बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, नहीं वाला अगर मिलता है, याद रहे, यहीं पर आपको याद रखना है कि हिंदी में अगर नहीं हो, समझिए अच्छे से, हिंदी वाक्य में समझ में आ रहा है ना? चलिए, हिंदी वाक्य में अगर नहीं हो तो अंग्रेजी में आप नोट का प्रयोग कीजिए। हिंदी वाक्य में अगर नहीं हो लिखा हुआ तो अंग्रेजी में नोट का प्रयोग कीजिए। बस इसी नोट के इर्द गिर्द हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, है ना? ऑक्सिलरी वर्ब हम बोल सकते हैं, नोट के साथ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए। इसी रूल को खाली फॉलो कीजिए नहीं वाला में। हिंदी में अगर नहीं, हिंदी वाक्य में अगर नहीं लिखा हुआ है तो अंग्रेजी में नोट कर दीजिए। बस दिमाग में रहे कि नोट के साथ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए, है ना? दिमाग में रहे कि नोट के साथ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए। अंग्रेजी में टोटल 24 ऑक्सिलरी वर्ब है, ये 24 आपको याद होना चाहिए। डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, मे, शल, विल, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, यूज्ड टू, आउट टू, नीड एंड डेयर। 24 ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सभी आपको याद होना चाहिए। तो समझिए, हिंदी में अगर नहीं है ना तो अंग्रेजी में नोट का प्रयोग कीजिए। बस यहीं पर ध्यान रहे कि नोट के साथ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, है ना? वह नहीं पढ़ा रहा था, देखिए वह नहीं पढ़ा रहा था। अब देखिए वह का हो गया ही, रहा था, रही थी में वॉज या वर लगता है। वह नहीं पढ़ा रहा था, है ना? पढ़ाने का काम कौन नहीं कर रहा था जी? वह। हम अगर नहीं हटा दें इसका हिस्से, वह पढ़ा रहा था, कौन पढ़ा रहा था? वह।
मतलब इसमें वह सब्जेक्ट है, तो राधा रही थी और सब्जेक्ट मेन, तो was your प्लस बिफोर होता है, इसमें was your प्लस बिफोर लगेगा। तो चलिए वह का हो गया ही क्या ले लेगा was। अब देखिए नहीं का क्या लगा देंगे, हिंदी में देखिए नहीं है, अंग्रेजी में नोट लगा दिए, तो ही was नोट, पढ़ाना का टीच है ना, टीच का बिफोर हो जाएगा टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रहा था तो यहां हो गया ही was नॉट टीचिंग, है ना, वह पढ़ा रहा था तो ही was टीचिंग, वह पढ़ा रहा था का होता है he was टीचिंग, तो वह नहीं पढ़ा रहा था he was नॉट टीचिंग। हमने नहीं के बदले क्या लगाया इंग्लिश में, नोट, हमने नहीं के बदले अंग्रेजी में क्या लगाया, नोट, हमने नोट लगा दिया। बस इतना सा आपका फर्ज बनता है, सिर्फ इतना सा फर्ज बनता है कि देख लीजिए क्या इस नोट के इर्द गिर्द ऑक्सिलरी वर्ब है, तो देखिए नोट के बगल में ये was का है, ऑक्सिलरी वर्ब है। डू डज डीड इज एम आर वाज वर हैव हैड कैन बी विल कुड माइट शुड वुड मस्ट यूज्ड टू डिड एंड हियर ना, ये मत सोचिए कि वीडियो को फास्ट कर दिए, याद रहे ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। तो नोट के बगल में इर्द गिर्द में, नोट के बगल में ऑक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए, तो यहाँ नोट के बगल में ऑक्सिलरी वर्ब है ना, मतलब हम साथ साथ हैं, है ना, तो हम साथ हैं, डरने की क्या बात है, तो नोट साथ है किसका, ऑक्सिलरी वर्ब का, ये वाक्य में चिंता नहीं करना है। अब देखिए यहीं पर वह नहीं पढ़ाता है, वह नहीं पढ़ाता है, ता है, वह नहीं पढ़, नहीं को हटा के देखिए, वह पढ़ाता है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, वह, ये सब्जेक्ट है, वह नहीं पढ़ाता। ता है, ती है, ते है, ताहू, याद कीजिए, ता है, ती है, ते है, ताहू, याद कीजिए, ता है, ती है, ते है, ताहू, है ना, याद करेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट मेन है, V1 या V5 लगेगा, ऑब्जेक्ट मेन रहता तो इज एम आर प्लस V3 होता, तो ता है, ती है, ते है, ताहू, और सब्जेक्ट मेन है इसमें, तो इसमें याद रहे V1 या V5 लगेगा, वह नहीं पढ़ाता है, वह का हो जाएगा ही। अब देखिए कुछ लोग कैसे बनाएगा, वह नहीं पढ़ाता है, वह का कर दिया ही, और नहीं का कर दिया नोट, और पढ़ाना का कर दिया टीच, ही नोट टीच। वह का अंग्रेजी ही, नहीं का अंग्रेजी नॉट, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच, वह नहीं पढ़ाता है, ही नोट टीच। अब इसमें चेक कर लीजिए, थोड़ा सा मेहरबानी कर दीजिए, है ना, थोड़ा सा आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप देख लीजिए क्या नोट अकेला तो नहीं पड़ गया है। हे देखिए नोट, इधर भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा, इधर भी कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है, जबकि कंडीशन यह है कि नोट के इर्द गिर्द ऑक्सिलरी वर्ब दिखनी चाहिए और यहां नहीं दिख रहा है, इसलिए ऐसा बनाना गलत है। वह का हो गया ही, और नहीं का हो गया नोट, पढ़ाना का हो गया टीच, आप करोगे ही नोट टीच, ही नोट टीच। आप देखें नोट अकेला पड़ गया, तन्हा पड़ गया, तो याद रहे ऐसा बनाना गलत है, नोट को कभी अकेला नहीं छोड़ते, ये गलत बात है, इसलिए सेंटेंस आपका गलत है। नोट के इर्द गिर्द ऑक्सिलरी वर्ब होनी चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, सेंटेंस तो गलत हो गया, सिर पकड़ के रोइएगा कि इसका कोनो सॉल्यूशन ढूंढेंगे। हाँ, नोट के इर्द गिर्द ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, उसको लाना है, ये अकेला पड़ गया है, इसको साथी देना होगा ना। तो चलिए ही नोट टीच, ये गलत है क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है, तो इसको सही करने के लिए इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लाना होगा। वह नहीं पढ़ाता है, ताहे, ती है, ते है, ताहू, याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि ताहे, ती है, ते है, ताहू का ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज होता है, तो यहां पर ही है तो डज लग जाएगा, क्या हो जाएगा, ही डज नॉट टीच, ही डज नॉट टीच, वह नहीं पढ़ाता है। अब देखिए नोट आ गया ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, डू डज डीड इज एम आर, है ना, was were have is had can be shall will could might should would, ये ऑक्सिलरी वर्ब जी, तो नोट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब है। अब ये सही है क्योंकि पार्टनर इसको मिल चुका है, he does not teach। यहीं पर एक बात बताई थी हम आप लोगों को कि अगर किसी भी वाक्य में डू डज डिड हो तो हमेशा V1 यूज होता है, जिस भी वाक्य में डू डज डिड आपको दिख जाएगा हमेशा V1 यूज होगा, है ना। कोई भी वाक्य लीजिए ना, कोई भी निगेटिव वाक्य लीजिए, यही फंडा से बनेगा, कोई फॉर्मेट का जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, झूठों में आप लोग कॉपी भरते हो यार, टेक्निकली ट्रिकी वे में सीखिए ना अच्छे से। कोई भी वाक्य लीजिए नहीं वाला, आराम से बनेगा। जैसे एक देखिए, वह नहीं आई, वह नहीं आई,
अब देखिए आई, वह नहीं आई ई, ता था ती थी ते थे या आ ई ए, पास्ट इंडेफिनिट है ना, V2 लगता है इसमें, वह नहीं। अब देखिए इसको बनाते हुए, इसमें V2 लगता है एक्चुअली, ठीक है। तो वह का हो गया ही, और नहीं का हो गया नोट, सॉरी आई, सी है ना, सी हो जाएगा। वह का हो गया सी, नहीं का हो गया नोट, आई, आना का कम, आई का केम, सी नोट केम। क्या ये वाक्य सही है? समझना अच्छे से। वह नहीं आई, वह का हो गया सी, नहीं का हो गया नोट, आई का हो गया केम, आना का कम, आई का केम, ठीक है। तो वह का सी, नहीं का नोट, आई का केम, सी नोट केम, सी नोट केम। क्या ये सही है? देखिए नोट तन्हा पड़ गया, नोट अकेला पड़ गया, नोट को कभी अकेला नहीं छोड़ना है, छोड़ोगे वाक्य गलत हो जाएगा। इसमें नोट अकेला है, इसलिए वाक्य क्या है? गलत है। अब समझिए अच्छे से। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमें यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब लाना होगा। देखिए ता था ती थी ते थे या आ ई ए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब डिड होता है। पहले भी बताया था मैंने आप लोगों को, याद है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए थे, वहां पर मैंने बताया था ना, ता था ती थी ते थे या आ ई ए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब डिड होता है, इसलिए यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा डिड। सी डिड नॉट केम। अब देखिए फिर, सी डिड नॉट केम, अभी भी वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि हमने बताया था जिस भी वाक्य में डू हो या डज हो या डिड हो, जिस भी वाक्य में डू डज डिड हो, उस वाक्य में हमेशा वर्ब का पहला रूप यूज होता है, इसलिए केम बदल जाएगा कम में, और ये वाक्य सही हो जाएगा। वह नहीं आई, नहीं है, नोट लगा दिए, लेकिन नोट अकेला नहीं आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगा। ता था ती थी ते थे या आ ई ए का ऑक्सिलरी वर्ब डिड है, तो यहां डिड नोट कर देंगे, सी डिड नोट कम। जिस भी वाक्य में डू डज डिड V1 यूज होगा, कोई भी वाक्य लीजिए ना, कोई भी निगेटिव वाक्य लीजिए, फॉर्मेट किसी का नहीं सीखना है निगेटिव वाला, ना इंडेफिनिट, ना इंडेफिनिट, ना इम्परफेक्ट, ना परफेक्ट, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी का नहीं सीखना है फॉर्मेट निगेटिव का। निगेटिव में सिर्फ दो बात याद रहे। पहली बात नहीं है, नोट लगा दीजिए। पहली बात नहीं है, नोट लगा दीजिए। पहली बात नहीं है, नोट लगा दीजिए। दूसरी बात बोलिए, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि नोट कभी अकेला नहीं आता है, उसके लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढना होगा। अगर ऑक्सिलरी वर्ब पहले से मौजूद है तो वाह कमाल है एकदम, अगर नहीं है तो ढूंढ के लाइए। वैसे भी अधिकतर केस में, मात्र 2 ही केस में जो है ऑक्सिलरी वर्ब आपको नहीं मिलेगा, बाकी सभी केस में आपको मिल जाएगा। ता है, ती है, ते है, ताहू वाला वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखेगा। ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिखेगा, बाकी सब में दिखेगा। एनी प्रॉब्लम? तो चलिए, ये आई होप समझ में आ गया होगा निगेटिव वाला। निगेटिव के बाद अब हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव का ट्रिक। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो आई होप निगेटिव आपको समझ में आ गया होगा। निगेटिव के बाद हम लोग चलते हैं सॉफ्ट पॉजिटिव, मतलब क्या से शुरू होने वाला हिंदी वाक्य। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी हिंदी वाक्य अगर क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो? क्या से शुरू हो, ये समझिए। कोई भी हिंदी वाक्य अगर क्या से शुरू हो, तो हिंदी वाक्य की मैं बात कर रहा हूं, तो याद रहे, कोई भी हिंदी वाक्य अगर क्या से शुरू हो तो याद रहे अंग्रेजी वाक्य जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? समझिए, किसी भी हिंदी वाक्य, किसी भी, समझिए, किसी भी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या हो, किसी भी हिंदी वाक्य के शुरू में क्या हो, तो अंग्रेजी के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब रख दीजिए, कहानी खत्म। क्या से शुरू होने वाला, जिसको हम लोग सॉफ्ट पॉजिटिव या सॉफ्ट निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, आराम से बन जाएगा। जैसे क्या वह जा रही थी। देखिए, क्या वह जा रही थी, शुरू में क्या है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब रख दीजिए। रहा था, रही थी, रहे थे का एक ऑक्सिलरी वर्ब क्या? वाज या वर, वह है तो वाज हो जाएगा। क्या वह जा रही थी? वाज शी गोइंग, बन गया। हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, तो अंग्रेजी के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब होगा। बहुत इजी है, कोई भी प्रकार का टेंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो टेंस नहीं भी पढ़े वो भी लीजिए, सब बनेगा, है ना। क्या वह आई, क्या वह आई, देखिए शुरू में क्या, पहले ऑक्सिलरी वर्ब होगा।
शुरू में क्या पहले ऑक्सिलरी वर्ब होगा। क्या वह आई, ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए पास्ट इंडेफिनिट इसका ऑक्सिलरी वर्ब डिड है। तो पहले क्या हो जाएगा, डिड सी आना का कम, डिड सी कम, जबकि इसमें V2 लगेगा, लेकिन वाक्य में डू डस डिड होने के कारण V1 हो जाता है। ठीक है, डिड सी कम, क्या वह आई, कोई भी लीजिए ना, क्या वह जाती है, क्या वह जाती है, शुरू में क्या पहले ऑक्सिलरी वर्ब। हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, अंग्रेजी के शुरू में पहले ऑक्सिलरी वर्ब। क्या वह जाती है, शुरू में क्या पहले ऑक्सिलरी वर्ब। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ऑक्सिलरी वर्ब डू या डज, क्या हो जाएगा बोलिए तो, वह है तो डज हो जाएगा ना, डज सी जाना का गो, सी गोज होता है ना, ऐसा लगता है, लेकिन डू डज डिड रहने के कारण यहां भी वन हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कितना आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्या वह जा रही है, शुरू में क्या, तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब रहा था, रही थी, वाजिया वर्ब में कोई आ गया। क्या वह आई, ता था, ती थी, ते थे, या आई है, डिड होता है, डिड आ गया पहले। क्या वह जाती है, ता है, ती है, ते है, ताऊ, डू या डज, डू या डज शुरू में आ जाएगा। मतलब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, क्या, तो अंग्रेजी के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। बहुत ज्यादा आसान है। इसका निगेटिव देखिए कितना आसान, क्या वह नहीं जा रही थी, नहीं 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 नहीं। देखिए नहीं के लिए नोट का प्रयोग करते हैं, लेकिन एक ट्रिक बता देते हैं, नहीं के लिए आप नोट का प्रयोग करो, लेकिन इस सब केस में है ना अंटी का यूज कीजिए, ज्यादा आसान होगा ट्रांसलेशन बनाने में। क्या वह नहीं जा रही थी है, क्या वह नहीं, शुरू में क्या, तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब कर दिए। अगर ये वाक्य पॉजिटिव है तो वॉज सी गोइंग हो जाएगा, अगर ये वाक्य निगेटिव है तो अंटी को बुला लीजिए, वॉज है वॉजंट कर दीजिए, वॉजंट सी गोइंग। क्या वह नहीं जा रही थी, है ना, क्या वह नहीं आई, नहीं हो गया, तो डिड में आंटी को लगा दीजिए, डिडंट सी कम। एक्चुअली डिड प्लस नोट बराबर डिडंट होता है, लेकिन यही नोट को अगर अलग कर देंगे तो सब्जेक्ट के बाद चला जाता है, सब्जेक्ट के बाद नोट को रखते हैं तो वॉज सी नोट गोइंग हो जाएगा। यहां देखिए क्या वह जा रही है, शुरू में क्या, तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब क्या का हो गया, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब वॉज हो गया, वॉज सी गोइंग। लेकिन क्या वह नहीं जा रही थी, क्या वह नहीं जा रही थी, तो नहीं मतलब नोट हुआ, तो वॉज सी नोट गोइंग हो जाएगा। लेकिन हम उसका पैतरा क्यों अपनाएं, सिंपल सी बात है, नोट का शॉर्ट फॉर्म होता है एंटी, है ना, तो ये एंटी होता है, इसको हम लोग अंटी भी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम करेगा ये। तो वॉज है वॉजंट कर दीजिए, डिड है डिडंट कर दीजिए, डज है डजंट कर दीजिए। नेगेटिव बनाना बहुत ज्यादा आसान है। तो हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, तो अंग्रेजी के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब, और अगर वो वाक्य निगेटिव है तो अंटी को लेकर आ जाइए, ऑक्सिलरी वर्ब में अंटी को लगा दीजिए, है ना। डू का डोंट कर दीजिए, डस का डजंट कर दीजिए, डिड का डिडंट कर दीजिए, इज का इजंट कर दीजिए, एम का एंट कर दीजिए या अरंट कर दीजिए, आर का अरंट हो जाएगा, कैन का कांट हो जाएगा, मे का मेंट हो जाएगा, है ना। इसी तरह होगा, आराम से एकदम एंटी लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, तो इंग्लिश के शुरू में एन ऑक्सिलरी वर्ब। आपको लगता है किसी भी टेंस का सॉफ्ट पॉजिटिव और सॉफ्ट नेगेटिव का फॉर्मूला याद करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। टेंस कोई भी हो, टेंस कोई भी हो, हिंदी वाक्य के शुरू में अगर किया, टेंस कोई भी हो, हिंदी वाक्य के शुरू में अगर क्या, पहले ऑक्सिलरी वर्ब को रख दीजिए। और आई होप वाक्य का पुछरी से आपको पता चलिए जाएगा उसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। याद रहे, हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, तो अंग्रेजी के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब, और ये ऑक्सिलरी वर्ब कहां से आएगा, पुछरी से पता चल जाएगा क्या है, उसी को रख दीजिए, सेंटेंस को खींच दीजिए पकड़ के, कहानी खत्म। तो हिंदी वाक्य के शुरू में क्या, तो इंग्लिश के शुरू में ऑक्सिलरी वर्ब होगा। ये आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, तो सॉफ्ट पॉजिटिव सॉफ्ट नेगेटिव। अच्छा, अब जानते हैं WH फैमिली को, WH वर्ड फैमिली। अच्छा, इसका नाम WH वर्ड फैमिली क्यों पड़ा? इसका नाम WH वर्ड फैमिली इसलिए कहा गया क्योंकि क्या, कैसे, कब, कहां, क्यों, किसको, ये सभी जो वर्ड है, इसका जो अंग्रेजी है इसमें WH ही है, WH ही है। चाहे आप व्हाई की बात करो, चाहे आप व्हेन की बात करो, चाहे आप वेयर की बात करो, चाहे आप whom की बात करो, चाहे आप whose की बात करो, चाहे आप, है ना,
विच की बात करो, मतलब देखिए WH 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 इतना ही नहीं, HOW, इसमें देखिए WH, ये WH वर्ड फैमिली कहलाता है, ठीक है, ये WH वर्ड फैमिली कहलाता है। तो याद रहे WH वर्ड फैमिली के बारे में जानते हैं। हिंदी वाक्य में WH वर्ड बीच में रहता है, हिंदी वाक्य में WH वर्ड बीच में रहता है ना, लेकिन इंग्लिश वाक्य शुरू होता है WH वर्ड से, है ना। हिंदी वाक्य की अगर बात करें, हिंदी में WH वर्ड याद रहे बीच में रहता है ना। तुम क्या करते हो, शुरू में तुम है, बाद में क्या करते हो, फिर क्या तुम, फिर करते हो, बीच में है क्या, ये क्या शुरू में रहता फिर वो हो जाता सॉफ्ट पॉजिटिव सॉफ्ट नेगेटिव, है ना। तुम क्या करते हो, हाँ या ना में इसका नहीं मिलता उत्तर, ये WH वर्ड में ना। तुम क्या करते हो, तुम क्यों करते हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो। तो याद रहे हिंदी वाक्य की अगर बात की जाए तो WH वर्ड जो है बीच में रहता है, हिंदी वाक्य में WH वर्ड कहां रहता है, बीच में। लेकिन अंग्रेजी वाक्य की अगर बात की जाए, इंग्लिश सेंटेंस की अगर बात की जाए तो हमेशा शुरू में रहता है, हमेशा शुरू में रहता है। और पता है इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका, है ना, अपने तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब लेता है। हिंदी वाक्य में WH वर्ड बीच में रहता है, हिंदी वाक्य में WH वर्ड बीच में रहता है, लेकिन अंग्रेजी जैसे उसका बनाइएगा शुरू में आ जाएगा। और उसका इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, अपने बगल में हमेशा, अपने तुरंत बाद हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब को लेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। एनी प्रॉब्लम? तो इस चीज को समझिए, जैसे वह कहां जा रही थी, अब देखिए वो कहां जा रही थी, कहां 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 कहां, वेयर WH वर्ड है, हिंदी में देखिए बीच में है, अंग्रेजी जब भी बनाइएगा शुरू में आएगा, वेयर का, सॉरी कहां का क्या हो जाएगा, वेयर। वह कहां जा रही थी, कहां का हो गया वेयर, ये है WH वर्ड। और WH वर्ड का इंटरेस्टिंग फैक्ट कि अपने बगल में क्या लेगा, क्या लेगा, ऑक्सिलरी वर्ब। रहा था, रही थी का वॉज या वर्ड, वह है तो वॉज हो जाएगा, वेयर वॉज सी गोइंग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी यूज करेंगे। वह कहां जा रही थी, वेयर वॉज सी गोइंग, वह कहां जा रही थी। कोई भी लीजिए ना, है ना, और भी कोई लीजिए, जैसे पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो समझ में आ गया ना कि हिंदी वाक्य में WH वर्ड बीच में रहता है, हिंदी वाक्य में WH वर्ड बीच में रहता है, लेकिन जैसे उसका अंग्रेजी बनाइएगा शुरू में आ जाएगा और अपने तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। समझिए, ये देखिए, वह कहां रहती है, वह कहां रहती है, अब समझिए, वह कहां रहती है, कहां 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 कहां, कैसे, कब, क्यों, ही ना WH वर्ड है। हिंदी में बीच में पाया जाता है प्राणी, और अंग्रेजी में हमेशा शुरू में, कहां का हो जाएगा वेयर। और इसका एक बुराई है, अपने बगल में का लेगा ऑक्सिलरी वर्ब। कहती है, ते है, ताहू, डू या डज, यहाँ डू होगा या डज, वह है तो डज होगा, वेयर डज सी, अच्छा लिव्स होगा का नहीं, जिस वाक्य में डू डज डिड रे V1 यूज होता है, वेयर डज सी लिव, वह कहां रहती है। यही पर देखिए, वह कब आई, वह कब आई, ये देखिए कब कब कब, कैसे, कहां, क्यों, यही ना WH वर्ड है। कब का हो जाएगा व्हेन, ये WH वर्ड का है इंटरेस्टिंग फैक्ट, बगल में ऑक्सिलरी वर्ब लेगा ई, ता था, ती थी, ते थे, या, आ, ई, ए, इसका ऑक्सिलरी वर्ब होता है डिड, तो आ जाएगा डिड, वेयर डिड, व्हेन डिड, है ना। वह का हो जाएगा सी, आना का हो जाएगा कम, हालांकि यहाँ केम होना चाहिए, लेकिन यहाँ डू डज डिड होने के कारण गिवन हो गया। वह कब आई, व्हेन डिड सी कम। कोई भी लीजिए ना, है ना, तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, क्यों क्यों क्यों, कैसे, कब, कहां, ये ना WH वर्ड है। हिंदी में WH वर्ड बीच में है, अंग्रेजी बनाना है, शुरू में लेके आइए। क्यों का क्या हो गया, वाई। इसका बुराई का है जी, इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट का है कि बगल में
ऑक्सिलरी वर्ब लेगा। क्यों का हो गया वाई, बगल में क्या लेगा ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब कहां से आएगा, तुम क्यों जा रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, इजमर है ना। यहां पर तुम है, यू है, आर होगा, वाई आर यू गोइंग। ये समझ में आ रहा है ना। WH वर्ड बीच में रहेगा लेकिन अंग्रेजी में शुरू में कर देंगे। अब बगल में एक ऑक्सिलरी वर्ब रख देंगे, सब्जेक्ट के बाद रिफर कर देंगे, कहानी खत्म। पॉइंट को पकड़िए। एक टेंस में अगर आपने सीख लिया, एक टेंस में अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, सब टेंस झिंगा लाला ना, बहुत ज्यादा आसान है, सब में रटने की जरूरत नहीं। पहला खाली फॉर्मेट याद कर लीजिए, ता है, ती है, ते है, ताहू, सब्जेक्ट में V1 या V5, ऑब्जेक्ट में इजेमार प्लस V3, निगेटिव रहेगा नहीं कर देंगे, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब निगेटिव रहेगा नहीं के लिए नोट लगा देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब बगल में देख लेंगे, है ना। क्या से शुरू होगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले कर देंगे, मतलब डू डस चला जाएगा पहले, है ना। क्यों, कैसे, कब, WH वर्ड रहेगा पहले रख के बगल में ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद जो करना है कर लेंगे, ठीक है। एक टेंस में आप प्रैक्टिस कर लिए। केवल आपको क्या याद रखना पड़ा, आपको केवल याद रखना पड़ा कि ता है, ती है, ते है, ताहू से समाप्त होने वाला वाक्य में अगर सब्जेक्ट में तो V1 या V5, ऑब्जेक्ट में तो इजेमार प्लस V3, इतना याद रखिए, बाकी तो ट्रिक में चला जाएगा ना। उसी तरह रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, सब्जेक्ट में इजेमार प्लस V4, ऑब्जेक्ट में इजेमार बीइंग प्लस V3, इतने याद रखिए। नहीं है तो नोट लगाइए, शुरू में क्या ऑक्सिलरी वर्ब पहले लगाइए। WH वर्ड है, अंग्रेजी में शुरू में रख के बगल में WH वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब रखिए, बनाइए, कहानी खत्म। कुछ है। उसी तरह अगर आपको मान ले चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ है, ये है। सब्जेक्ट अगर मेन है तो है जिया है प्लस V3, ऑब्जेक्ट मेन है जिया है बिन प्लस V3, इतना तो खाली याद कीजिए। है नहीं वाला मिलता है, वाक्य चुका है, चुकी है में नहीं वाला नोट लगाइए बीच में खाली। क्या से शुरू होता है, ऑक्सिलरी वर्ब पहले कीजिए, है बैच चला जाएगा शुरू में। WH वर्ड है पहले रखकर बगल में ऑक्सिलरी वर्ब रख दीजिए। क्या है यार, कुछ है, ट्रिक समझिए, बहुत ज्यादा आसान है। तो WH वर्ड हिंदी में बीच में रहता है लेकिन अंग्रेजी में शुरू में रहता है, बगल में ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, अगर ये निगेटिव वाला मिल गया था, वह कहां रहती है, मिल गया, वह कहां नहीं रहती है, वह कहां नहीं रहती, मान लेते हैं नहीं के लिए हम बोले थे आंटी को बुला लीजिएगा, और आंटी और हमारे अंकल है ऑक्सिलरी साहब, ऑक्सिलरी वर्ब हमारे अंकल है, इसलिए आंटी डायरेक्ट अंकल के पास जाएगी, ठीक है। तो वेयर डज सी लिव में डज में आंटी आ जाएगी, डजंट हो जाएगा अगर निगेटिव है। वह कहां नहीं रहती है तो वेयर डज है ना, वेयर डजंट सी लिव, डज में डजंट। याद रहे, डू डज डिड, ऑक्सिलरी वर्ब हमारे अंकल है तो आंटी कहां आएगी, अंकल के पास ना। तो जो भी वाक्य निगेटिव बनता है आंटी को लेकर आ जाइए। वह कब नहीं आई, डिडंट हो जाएगा। तुम क्यों नहीं जा रहे हो, आर में आंटी लगा देंगे, आरंट हो जाएगा। बहुत ज्यादा आसान है, निगेटिव भी बन जाएगा। आई होप सब बन जाएगा। चलिए तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।